लड़का बना वन संरक्षक। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में, जो एक विशाल पर्वत के तल पर बसा हुआ था, एथन नाम का एक युवा लड़का रहता था। एथन एक साहसी और जिज्ञासु आत्मा थी, जो हमेशा नए अनुभव और ज्ञान की तलाश में रहती थी। उसके पास अनियंत्रित भूरे बाल, चमकदार नीली आंखें और एक शरारती मुस्कुराहट थी, जो शायद ही कभी उसके चेहरे से छूटी हो। कम उम्र से ही एथन को प्रकृति और बाहर के महान प्रेम से गहरा लगाव था। उन्होंने अपना अधिकांश दिन हरे भरे जंगलों की खोज में बिताया, जो उनके गांव को घेरते थे, पेड़ों पर चढ़ते थे और उन असंख्य जीवों को देखते थे जो जंगल को अपना घर कहते थे। उनके माता पिता ने अपने बेटे की साहसिक भावना को जानकर उसे दुनिया का पता लगाने और अपने अनुभवों से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। एक दिन जैसे ही एथन जंगल में गहराई तक गया, वह एक छिपे हुए रास्ते पर ठोकर खा गया, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह रहस्यमय और लुभावना लग रहा था। प्राचीन पेड़ों से घिरा हुआ था, जो हवा में रहस्य फुसफुसाते थे। साजिश। एथन ने पथ का अनुसरण किया। उसका दिल उत्तेजना से तेज हो गया। रास्ता घने पत्तों से होकर गुजरता था, जिससे वह सुनहरी धूप में नहाए एक छोटे एकांत घास के मैदान में चला जाता था। घास के मैदान के केंद्र में एक बुद्धिमान बूढ़ा खड़ा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी उसके सीने तक बह रही थी। उस आदमी ने जटिल प्रतीकों से सजी एक फटी सी चोली पहनी हुई थी और एक प्राचीन ओक के पेड़ की शाखा से बना एक कर्मचारी था। आपका स्वागत है, युवा यात्री। बूढ़े आदमी ने एथन को एक गर्म मुस्कान के साथ बधाई दी। मैं तुम्हारे जैसे किसी का इंतजार कर रहा हूं। एथन की आंखें उत्सुकता से फैल गईं। आप कौन हैं सर? उसने पूछा, उसकी उत्तेजना को रोकने में असमर्थ। मुझे ग्रैंड मास्टर एलिस्टेयर के रूप में जाना जाता है, बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, और मैं इस पवित्र जंगल का संरक्षक हूं। एथन का दिल विस्मय और प्रशंसा से भर गया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से ग्रैंड मास्टर एलिस्टेयर की कहानियां सुनी थीं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। युवा लड़के को अपने सामने नियति का आभास हुआ। ग्रैंड मास्टर एलिस्टेयर ने अपना हाथ बढ़ाया, एथन को आत्म खोज और विकास की एक उल्लेखनीय यात्रा शुरू करने का मौका दिया। उन्होंने समझाया कि उनके पास प्राचीन ज्ञान है, जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, और उन्होंने अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक युवा प्रशिक्षु की तलाश की। उत्साह और ज्ञान की प्यास से लबरेज ईथन ने ग्रैंडमास्टर के प्रस्ताव को उत्सुकता से स्वीकार कर लिया, और इस प्रकार युवा लड़के के लिए एक उल्लेखनीय यात्रा शुरू हुई। ग्रैंडमास्टर एलिस्टेयर के मार्गदर्शन में एथन ने जंगल के रहस्य, प्रकृति के जादू और मनुष्यों और पर्यावरण के बीच सामंजस्य के महत्व के बारे में सीखा। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने साल